तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन और द होल सेंटेंस। एडवर्ब वह शब्द होता है जो क्रिया विशेषण, किसी दूसरे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक या फिर संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताता है या उनका वर्णन करता है। अब फोकस करते हैं गाइस एडवर्ब के टाइप्स पर। एडवर्ब 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड, एडवर्ब ऑफ टाइम। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ रीजन। सिक्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। सेवेंथ, adverb of affirmation or negation. Eighth, adverb of conjunction. Ninth, interrogative adverb and 10th, relative adverb. वन बाय वन इन सभी पर फोकस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले फोकस करते हैं adverb of manner पर। This type of adverb tells us in what manner the action takes place and answers the question how or in what manner. इस तरह के एडवर्ब कार्य करने के तरीके के विषय में बताते हैं और हाउ और इन व्हाट मैनर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। स्लोली, बैडली, क्लियरली, क्वाइटली, वेल, फास्ट, ये कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल से इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है चलने का, इसीलिए वॉक एक एक्शन वर्ब है। ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और स्लोली वर्ड यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के विषय में बता रहे कि वह कैसे चलता है। इट मीन्स स्लोली एक एडवर्ब है और यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लोली वर्ड यहाँ पर कार्य करने के तरीके के विषय में बता रहे कि वह कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, इसीलिए स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है। इस सेंटेंस में कार्य होता है बोलने का, इसीलिए स्पीक एक एक्शन वर्ब है। ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और क्लियरली वर्ड हमें यहाँ वर्ब के विषय में बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए क्लियरली एक एडवर्ब है। और यहाँ पर ये कार्य करने के तरीके के विषय में बता रहा है कि वह कैसे बोलता है, इसीलिए क्लियरली वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो गाइज इस तरह से हम देखते हैं कि स्लोली और क्लियरली ये दोनों ही एडवर्ब इन सेंटेंस में कार्य करने के तरीके के विषय में बता रहे हैं, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। इस तरह के एडवर्ब कार्य के स्थान के विषय में बताते हैं और वेयर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देयर, हेयर, इन, आउट, अबव, ब्लो, फार, बिहाइंड, एटसेट्रा, ये कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं। गाइस एग्जाम्पल से हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। कम इन, अंदर आइए। इस सेंटेंस में कम वर्ब है, इन एक एडवर्ब है और यहाँ पर प्लेस के विषय में बता रहा है, इसीलिए इन एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। इस सेंटेंस में कम्स एक एक्शन वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हेयर एक एडवर्ब है और यहाँ पर वर्ब के लिए आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लेस के विषय में बता रहा है, इसीलिए हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। Third, adverb of time. This type of adverb tells us the time of an action and answers the question when. इस तरह के adverb हमें एक्शन के टाइम के विषय में बताते हैं और when क्वेश्चन का आंसर करते हैं। Now, before, today, yesterday, since, already, इस तरह के एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। ही केम लेट, वह देर से आया। इस सेंटेंस में केम वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, लेट एक एडवर्ब है
और ये हमें टाइम के विषय में बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी बुलाइए। इस सेंटेंस में कॉल वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, अर्ली एक एडवर्ब है और टाइम के विषय में बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स how frequently an action takes place and answers the question how often। इस प्रकार के एडवर्ब कार्य की संख्या के विषय में बताते हैं और how often जैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। once, twice, thrice, often, seldom, always, sometimes, etc. ये कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंसेस से हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। I read this book twice। मैंने यह पुस्तक 2 बार पढ़ी। इस सेंटेंस में read वर्ब है, I सब्जेक्ट है, this book इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और twice एक एडवर्ब है जो कि यहाँ वर्ब के लिए यूज हुआ है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और हमें संख्या के विषय में बता रहा है कि यह पुस्तक 2 बार पढ़ी। तो इस तरह से ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव टोल्ड यू वंस, मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ। इस सेंटेंस में वंस एक एडवर्ब है, यहाँ पर वर्ब के लिए यूज हुआ है और यहाँ पर संख्या बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर के अंतर्गत आता है। फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन and relation and answers the question how much, in what degree और to what extent। इस तरह के एडवर्ब मात्रा और परिमाण के विषय में बताते हैं और how much, in what degree इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। very, little, quite, enough, too, much, almost, so, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस से हम इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। ही इज टू लेजी, वह बहुत आलसी है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, इज वर्ब है, टू एक एडवर्ब है और लेजी एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर टू एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हुआ है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उसकी मात्रा के विषय में बता रहा है, उसकी डिग्री के विषय में बता रहा है कि वह कितना आलसी है, तो इसीलिए टू एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, इज वर्ब है, वेरी एक एडवर्ब है और क्लेवर एक एडजेक्टिव है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हुआ है। ये हमें एडजेक्टिव के विषय में बता रहा है कि वह कितना चालाक है, तो ये यहाँ पर डिग्री को बताने के लिए यूज किया गया है, मात्रा को बताने के लिए यूज किया गया है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आता है। एडवर्ब ऑफ रीजन। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई। इस तरह के एडवर्ब हमें कार्य के कारण और उद्देश्य के विषय में बताते हैं और व्हाई जैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देयरफॉर, हेंस ये एडवर्ब ऑफ रीजन के एग्जाम्पल है। सेंटेंस से इसको डिटेल में समझते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। इस सेंटेंस में देयरफॉर एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है और व्हाई क्वेश्चन का आंसर भी कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज हेंस अनेबल टू गो, वह इसीलिए जाने में असमर्थ है। इस सेंटेंस में हेंस एक एडवर्ब है और यहाँ पर रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है। सेवेंथ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब which confirms the action and adverb of negation is an adverb which denies the action in the sentence। adverb of affirmation वह adverb है जो कार्य के होने के विषय में बताता है और adverb of negation वह adverb है जो कार्य के ना होने के विषय में बताता है। adverb of affirmation में हम yes, surely, certainly, undoubtedly, definitely, absolutely, etc. इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन में नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड्स को यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। यस ही वेंट देयर, हाँ वह वहां गया। इस सेंटेंस में यस एक एडवर्ब है और यहाँ पर एक्शन को कंफर्म कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल नेवर गो देयर, वह वहां कभी नहीं जाएगा। इस सेंटेंस में नेवर एक्शन के ना होने के विषय में बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आता है। 8th, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। Adverb of conjunction are used to connect two clauses, phrases or words. It connects two clauses, phrases or words separated by a semicolon but not by a comma. Adverb of conjunction दो clauses को, phrases को या words को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं और उन clauses, phrases और words को separate करने के लिए सेमीकोलन को यूज किया जाता है, कॉमे का यूज नहीं किया जाता है। आल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, दस, ये कुछ एडवर्ब ऑफ कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं। सेंटेंस से इसको डिटेल में देख लेते हैं। इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई चेंज्ड माई प्लान्स, बारिश हो रही थी इसीलिए मैंने अपनी योजना बदल दी। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, इट वॉज रेनिंग एंड सेकंड देयरफॉर आई चेंज्ड माई प्लान्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया गया है, इसीलिए देयरफॉर एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ कंजक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल, सुबह में जल्दी उठो अन्यथा तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेकंड यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर अदरवाइज कंजक्शन को यूज किया गया है। अदरवाइज कंजक्शन से पहले यहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया गया है, इसीलिए अदरवाइज एडवर्ब ऑफ कंजक्शन के अंतर्गत आता है। 9th, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और इसके लिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के इंटेरोगेटिव वर्ड्स को हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस कब जाओगे। इस सेंटेंस में व्हेन एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है और इसका यूज यहाँ पर टाइम पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस सेंटेंस में वेयर एक इंटेरोगेटिव वर्ड है और यहाँ पर इसका यूज स्थान को पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए वेयर इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, तुम इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो। इस सेंटेंस में व्हाई का यूज रीजन पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया। इस सेंटेंस में हाउ जो कि एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इसका प्रयोग यहाँ पर कार्य को करने के तरीके को पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए हाउ इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं। इस सेंटेंस में हाउ मेनी जो कि एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इसका यूज संख्या को पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए हाउ मेनी इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। 10th, relative adverb. Relative adverbs are used to join sentences or clauses. These adverbs are when, where, why. Relative adverb का प्रयोग वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसके लिए when, where, why इस तरह के इंटरोगेटिव वर्ड को कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। when का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है, where का प्लेस के लिए और why का रीजन के लिए। एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। I know the time when he will come, मैं जानता हूँ वह कब आएगा। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए when इंटेरोगेटिव वर्ड को एक कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। I know the place where he was born, मैं जानता हूँ उसका जन्म कहाँ हुआ। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि दो क्लॉजेस हैं। वेयर जो कि इंटेरोगेटिव वर्ड है, यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए ये एक रिलेटिव एडवर्ब है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई नो द रीजन वाई ही गॉट एंग्री। मैं जानता हूं वह क्यों नाराज हो गया। इस सेंटेंस में वाई एक इंटेरोगेटिव वर्ड है जिसका यूज यहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया गया है, इसीलिए वाई एक रिलेटिव एडवर्ब है। तो गाइज ये था एडवर्ब के टाइप्स पर आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।